enduring and complex regional issue. I would like to invite Mr. M. Jamshed, Distinguished Fellow CRF, to please felicitate. You know, Saga is security and growth for all in the region. But when Prime Minister Modi planted the idea of Mahasagar, it goes much beyond Saga and it involves literally the entire globe, where he talks about mutual benefit for everyone, and every country in the world who share the oceans should have growth, prosperity and security at the same time. India is a leader from the very beginning, and India aspires to become a leader in such a way that it would be based on Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world being one family should prosper together. नहीं, महासागर में क्या है कि सागर तो बहुत लिमिटेड स्कोप में था और एक तरह से कन्वर्ट हो रहा था धीरे धीरे इन द एक्शन प्लान, बट महासागर उसको एक्सपैंड कर दिया गया और उसमें कई और नए एरियाज इंक्लूडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी भी ऐड कर दिया गया. इससे क्या हुआ कि अब हम ना सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में ही कन्फाइंड हैं, बल्कि ग्लोबल साउथ को भी अपने साथ रख करके कॉम्प्रिहेंसिवली एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक लीडरशिप पोजीशन भी दे सकते हैं. Well, I think after 10 years, of the successful implementation of Sagar initiative, this is basically broadened the concept of, Sagar, because Sagar was more concentrated on the Indian Ocean. This is also looking into the other ocean and also the broader global south. So it means the basic ingredients are the same, where India would be the first responder, and India would also be the major economic partners of countries in the region, but at the same time also bringing the ideas that the global south, how global south would play a very important role within the world and also within the Indian imagination and the global imagination. देखिए, जब सागर लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने 2015 में, तो इसके 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट थे, एस, जी और आर. एस से सिक्योरिटी इन द इंटायर रीजन, बहुत प्रमुख उनका उद्देश्य था कि पीस और स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. एंड द सेकंड जी और द सेकंड अल्फाबेट जी वाज फॉर ग्रोथ, कि जब तक आपका सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी. और उस समय बहुत स्पेसिफिक हम लोगों का फोकस था इंडियन ओशन रीजन पे. सो दैट वाज द रीजन. 1 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री जी ने सागर को महासागर इनिशिएटिव में कन्वर्ट किया, तो स्वाभाविक था कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो था ही, दैट एस वाज स्टिल देयर, बट ग्रोथ को बहुत होलिस्टिक कर दिया. That it must be economic growth, it must be sustainable growth, it must be growth that supports a people-centric development. और रीजन को भी उन्होंने इंडियन ओशन से बढ़ा के और बड़ा कर दिया, क्योंकि एक्चुअली वी शुड लुक एट द इंटायर इंडो पैसिफिक. तो इंडियन ओशन में ही हमारे 38 नेबर्स थे, अगर हम इंडो पैसिफिक कर देते हैं तो ये और बड़ा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है कि भारत को इसमें अपना जो महासागर इनिशिएटिव है उसको समय समय पर सूटेबली मॉडिफाई करते रहना चाहिए, सो एज टू इनकॉर्पोरेट द कंसर्न्स ऑफ द अदर कंट्रीज. हमको सब देशों का इसमें बाइन चाहिए, और बाइन कब होगा? जब उनको ये लगेगा कि ये इनिशिएटिव उनका है.